किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जितना तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा होता है, वो जरूर अदा होता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए उसके लिए। क्या बात है, बड़ी आज्ञाकारी हैं आप सभी। बस मैंने तालियां बजाने को कहा और आप सभी शुरू हो गए। अच्छी बात है, चलिए मेरे लिए तालियां बज गई इसी बहाने, है ना, वरना आप लोग मेरे लिए तालियां बजाते नहीं हो, बहुत कंजूस हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के लिए। तृतीय स्थापना समारोह दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप सबकी बदौलत मैं सभी सीनियर सिटीजन्स का, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, जितने भी आदरणीय हमारे बीच में बैठे हैं, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम है हम सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप शर्मा जी से और सभी कार्यकारिणी सदस्य से कृपया मंच पर आए। देखिए जी, अभी तो शिमला में बर्फ पड़ी नहीं है, पड़ गई है, अभी तो मौसम आया नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है बच्चों ने यहाँ पर पहले ही बर्फ गिरा दी, तो ठंडी बहुत लग रही है क्योंकि मुझे नहीं पता था बर्फ गिरने वाली है। मैं साड़ी पहन कर आ गई। तो छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए, छोटी छोटी खुशियों के मोती लुटाते रहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी खुशियों के मोती जरूर एक दूसरे पर लुटाते रहेंगे और थोड़ा जोश दिखाइए, क्योंकि नाम ही है जन सेवा संघर्ष फाउंडेशन और इतना जबरदस्त कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किनके आदर्शों पर ये जो सामाजिक संस्था है कार्य कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी, सरदार भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस जी, उनके आदर्शों पर ये संस्था कार्य कर रही है। तो महफिल जमी है जैसे अभी हम बैठे हैं, लेकिन वो महफिल कुछ और तरह की थी। मंच आसीन है, वो बखूबी समझ रहे होंगे। तो इस पे इकबाल जी कहते हैं कि उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, कि उड़ने दो इन परिंदों को आजाद फिजा में गालिब, जो अपने होंगे वो घर लौट आएंगे। तो आपको बताती हूँ कि इस पे गालिब जी का बड़ा ही सुंदर सा उत्तर था। गालिब जी क्या कहते हैं कि ना रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से गालिब, ना रख उम्मीदे वफा किसी परिंदे से गालिब, कि जब पर निकल आते हैं तो अपने भी आशियाना भूल जाया करते हैं, अपने भी आशियाना भूल जाया करते हैं। सबको नचवा दिया इन्होंने। वैसे पैर तो मेरे भी थोड़े से थिरक रहे थे, फिर मैंने सोचा मेरा डांस देखकर ऐसा ना हो आप सब यहाँ से, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए रहने देते हैं, बाद में डांस करेंगे, तब अगर आप लोग चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। अभी कम से कम मुझे झेलने के लिए आप सभी बैठे तो हैं, सुना, इसलिए आप उनको सिंगर कहें। चलिए क्या बात है, एक बात तो साबित हो गई कि हम भी नाचेंगे, हम भी गाएंगे, तो एक गाना तो हो गया जी। और एक बात बताऊं मैं, यहाँ पे जनाब जो है बिल्कुल आजकल की जो बहू है ना, उनकी रज के बुराइयां कर रहे थे, लेकिन यहाँ की जो आजकल की बहू में बैठी है बहुत खुश हो रही थी, है ना जी। वो कहते कि खुश होने के लिए वजह तलाश नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए खुश हो रही थी। वैसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपके धर्मपत्नी जी कहाँ पर हैं? साथ में है। बस आप घर जाकर आपकी खैर नहीं है, आप समझ कर रहिएगा बिल्कुल जी, क्योंकि घर जाकर आपकी जो आपकी क्लास लगने वाली है वो बहुत जबरदस्त लगने वाली है जी। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर मेरा डर भी रहेगा कि मेरा डर ज्यादा है, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहे हैं वो। तो इनके गाने से मुझे एक लाइन जरूर याद आई। उन्होंने कहा ना कि दिल ले गई आप, कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। जो धर्मपत्नी जी साथ में बैठे हैं, आपको बताना चाह रही हूँ बातें में, कि जिसको दिल दिया वो दिल्ली चली गई। जब मैं दिल्ली गया तो बेंगलोर चली गई, बेंगलोर गया तो सिंगापुर चली गई। फिर सोचा कि चलिए बारिश के मौसम में बिजली के तार से करंट लगकर मर जाऊं। कम वक्त बिजली की तार से लटकने ही वाला थे, कम वक्त बिजली ही चली गई। तो ऐसे ऐसे हादसे होते रहते हैं। आपको मैं इनकी शिकायतें बता रही हूँ, आप जरूर याद रखिएगा। हम सबके समक्ष रखी। कहते हैं कि अगर एक पल मुस्कुराने से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो जिंदगी भर मुस्कुराने से जिंदगी खूबसूरत क्यों नहीं हो सकती। बड़ी अच्छी लाइन किसी ने कही है
कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। से कौन कहता है कि महिलाएं थी? मैंने सोचा कि 6वीं 7वीं की छात्राएं मंच पर आ गई, है ना जी? सच्ची बताना, कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो कुछ ही अर्ज करूंगी मैं, गर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, गर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जिंदगी जीने का मजा देती हैं, कुछ अधूरी ख्वाहिशें जिंदगी जीने का मजा देती हैं। तो आप सभी कैसे हैं जी? एक बार बताएंगे जरा, हाथ खड़ा कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्योंकि सभी जो है ना खाने पर लगे हुए हैं। मुझे मालूम है, मुझे किसी ने नहीं पूछा, है ना सर? मुझे किसी ने नहीं पूछा, सभी खाने लगे। देखो आपको दे रहा था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर के लिए बहुत तालियां होनी चाहिए दिलीप शर्मा जी के लिए, क्योंकि अपनी प्लेट मुझे दे रहे कि आप ही घरों में रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे कमजोरी बहुत आ गई है। अभी मैं जैसे ही आई सभी कह रहे थे मैडम आप बहुत कमजोर हो गए हो, पिछले साल से बिल्कुल दुबले पतले हो गए हो, नजर आना बंद हो गए हो, सूखे के कांटा हो गए हो। तो मैंने सोचा चलिए आज 1 साल बाद आई हूँ तो फिर से आज कुछ खा लेती हूँ, थोड़ा सेल वेल बना लेती हूँ अपनी, है ना जी? बॉयज कहाँ पर है जी? बॉयज कहाँ पर है जी? ये देखिए इतने बड़े बॉयज। चलिए पता क्या है, आजकल अगर वो कहते हैं ना चाहे 60 साल की हो या 80 साल की हो, अगर गर्ल्स बोले बहुत खुश हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे इतने महानुभाव बैठे हैं, वो अपने आप को बॉयज बिल्कुल नहीं समझते। वो कहते हैं हम क्यों, हम तो सीनियर सिटीजन हैं, हम यंग है ना जी? तो उनको वो बॉयज से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हमें छोटा बोल दिया। लेकिन फीमेल होगी ना 80 साल की भी बोलेंगे अच्छा जी हमें हम 80 साल के लग रहे हैं। हम तो अगर गर्ल्स बोल दो अरे वाह बहुत खुश हो जाते हैं। तो गर्ल्स बताएंगी कहाँ कहाँ बैठी हैं, गर्ल्स कहाँ बैठी हैं जी? ये देखिए सबके हाथ ऊपर हो गए। और बॉयज कहाँ पर हैं? जी 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतने बॉयज हैं। लेकिन डांस मैंने किसी का अभी तक नहीं देखा। कोई वाली देखा देंगे। अरे वाह क्या बात है, ये बात बनती है ना, कोई बात नहीं अपना डांस भी दिखा देंगे। चलिए डांस बाद में देखेंगे, क्योंकि डांस मैं भी बाद में जरूर करने वाली हूँ, रहा नहीं जा रहा है। ये हुजूर के लोग यूं ना कहें कि दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं, दिल बदलते हैं तो चेहरे भी बदल जाते हैं। तो इतनी प्यारी आवाज है और आप जरूर बहुत आगे जाएंगे इस लाइन में, लेकिन बस जमीन से जुड़े रहना और आसमान में उड़ते रहना। तो वैसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी धर्मपत्नी जी कहाँ पर हैं? साथ में हैं। बस आप घर जाकर आपकी खैर नहीं है, आप समझ कर रहिएगा बिल्कुल जी, क्योंकि घर जाकर आपकी जो आपकी क्लास लगने वाली है वो बहुत जबरदस्त लगने वाली है जी। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, फिर मेरा डर भी रहेगा कि मेरा डर ज्यादा है, इसलिए आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। वो कहते हैं आपको मैं इनकी शिकायतें बता रही हूँ, आप जरूर याद रखिएगा। इत्मीनान से बैठे रहिए। हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि जी चंद पलों में हमारे बीच में शिरकत करने मजा ही कुछ और है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उसके लिए। क्या बात है, बड़ी आज्ञाकारी हैं आप सभी। बस मैंने तालियां बजाने को कहा और आप सभी शुरू हो गए। अच्छी बात है, चलिए मेरे लिए तालियां बज गई इसी बहाने, है ना? वरना आप लोग मेरे लिए तालियां बजाते नहीं हो, बहुत कंजूस हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगी बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए जनसेवा संघर्ष फाउंडेशन के लिए। तृतीय स्थापना समारोह दिवस आज यहाँ पर मनाया जा रहा है। आप सबकी बदौलत मैं सभी सीनियर सिटीजन्स का, महिलाओं का, पुरुषों का, बच्चों का, जितने भी आदरणीय हमारे बीच में बैठे हैं, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे कहीं मुझे फोटोग्राफर साहब दिखाई दिए थे, अभी पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं जी? आप सबको नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं। पता है कि वो कैमरे में अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मेरी फोटो क्लिक नहीं कर रहे हैं। वो वहां पर बैठे हैं जी, बिल्कुल। तो चलिए आपका भी हम स्वागत करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है हम सभी के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब मैं आग्रह करती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप शर्मा जी से
और सभी कार्यकारिणी सदस्य से कृपया मंच पर आएं और